हेलो दोस्तों, आज हम आशीष बनोदा, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। और हमारे चैनल पर आप आए हैं, आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे से रहिए आप लोग। तो क्या है कि हमारा जो चैनल है मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं हम, और फ्री क्लास यूट्यूब पर दे रहे हैं। जितनी भी क्लास यूपी लेखपाल के जो एग्ज़ाम से भी वैकेंसी निकलने वाली हैं, तो उसी के थ्रू चल रहा है कि जो हम मैथ करा रहे हैं फ्री करा रहे हैं क्लास। ठीक है, जैसे ही मेरा चैनल थोड़ा ग्रो करता है तो उसके बाद आपको हर एक क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसके बेफिक्र रहिए। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले करने हो, और हमारे चैनल को शेयर करें। वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलो चलते हैं आज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? आज बात करेंगे जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चनों पर। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन क्या होते हैं, जरा उन पर हम फोकस करेंगे। कि हमने आपसे कह दिया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, फिर हम आपको क्वेश्चन आपको उसमें दिखेगा इसमें वीडियो पर, आप उसे हल करना है। कैसे हल करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्वेश्चन की तरीके से। कैसे क्वेश्चन लिखा है कि मैंने आपसे कहा कि किसी गांव की जनसंख्या 4% बढ़ जाती है पहले वर्ष में। ठीक है, ये कुछ कर सकते हो। और कह रहा है कि 4% बढ़ जाती है पहले वर्ष में, तथा ये बताइए कि उस जनसंख्या की 2 वर्ष में 62,500 जनसंख्या उसकी है। 2 वर्ष की जो दी है उसकी जनसंख्या 62,500। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 62,500 थी। ये एग्जाम्पल है, फिर भाई आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले इतनी जनसंख्या थी हमारी, 2 वर्ष पहले इतनी जनसंख्या थी गाँव की। कह रहा है कि बड़े शहरों की जनसंख्या के कारण प्रतिवर्ष 4% जनसंख्या बढ़ जाती है। तो ये बताओ आप कितनी होगी? 2 वर्ष पहले इतनी थी हमारी, अब जनसंख्या 4% बढ़ जाती है, तो 4% तो क्या होता है? 1/25। ठीक, 1/25 होती है हमारी। कह रहा है कि बढ़ जाती है तो 25 कितनी हो जाती है? 26 होती है। 26 हो जाती है। ठीक है, 25 से 26 हो जाती है, ये लिखा हुआ है। यही बोला कि तो अब शहर की जनसंख्या कितनी होगी? वो 2 वर्ष के लिए कह रहा ना, 2 वर्ष के लिए है ना, तो यहाँ पर 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, फिर इससे ऐसे करो और इनको मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, ये ऐसे ही हो गया। इसका 6 से 25 हो जाएगा, और 26 का वर्ग कितना होता है? 26 का देखो वर्ग निकालने की ट्रिक क्या होती थी कि हम ऐसे बताते थे 26 लिखो और फिर ऐसे 2 लाइन खींच लिया करो। ठीक, 2 का होता है 4, 6 का होता है 36। आप ऐसे लिखते हो स्क्वायर। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो मतलब 2 इधर लिखो 4 इधर लिख लो। अब ऐसे जोड़ दो, 6 हो गया, 4 3 7 ही हो गया, 4 2 6, 676। ये होती ट्रिक, कितनी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसमें कह रहा है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, मतलब 2 वर्ष पहले, मतलब 2 वर्ष पहले तो ये है हमारे पास दिए है, 2 वर्ष पहले ये तो दिए था। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है हमारे पास? 625। यही तुम्हारा दिया 625 बराबर 625 00। तो एक बराबर कितना निकालोगे? हम अगर लिख सकते हैं 625 हमारी ये है, इसी के बराबर तो ये हमारा दिया हुआ है, ये जो लिखा है। तो एक बराबर कितना निकाल सकते हो? तो एक बराबर कितना जाएगा? 100 आ जाएगा। क्यों भाई? 2 0, ये तो ये कट जाएगा, 2 0 बचेंगे, 100 आ गया। अब पूछ तुमसे ये रहा है, बस इसमें 2 0 गुणा बढ़ा दो, बस आंसर हो जाएगा। यही ये होता है जनसंख्या निकालने का काम। लेकिन अब हम बात करेंगे क्वेश्चनों पर। क्या क्वेश्चन आपके पास है, कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जरा देखो। अब अच्छी ट्रिक चलेगी आपके साथ। अभी तो मैंने किसी कॉन्सेप्ट बताया, इस तरह होते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो आपके स्क्रीन में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन चेक करो हल करके, क्या है क्वेश्चन पहला। ठीक है, और हम तो बता ही देंगे। तुम्हारे पास फोन में है, तुम्हारे पास स्क्रीन में होगा आपके पास, और मेरे पास फोन में लिखा है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि एक लिखा होगा आपके पास, स्क्रीन में लिखा होगा। ठीक है, देखो लिखा है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी? भाई उसने कहा एक गांव है, उस पर 30% लोग शिक्षित हैं, मतलब 30% लोग शिक्षित हैं। तो हम लिख सकते हैं 30% लोग शिक्षित हैं, तो हमारे पास अशिक्षित कितनी होंगी? भाई बोला 30% बोला, लिखा देखो, कह रहा कि 30% लोग शिक्षित हैं। तो 30% लोग शिक्षित हैं, तो हमारे पास अशिक्षित संख्या कितनी होगा? दिख नहीं रहा होगा, उसमें मुन गया हो। तो अशिक्षित मेरे कितने होंगे? 70% होंगे। भाई 100 की हम इसमें से गणना करते हैं तो 30% हमारे लोग शिक्षित हैं, तो 70% हो गया अशिक्षित। बोल रहा है उसने टोटल जनसंख्या है 6600, मतलब टोटल क्या 100 बराबर 6600। तो 100 बात करते हैं, 100 बराबर हमारे पास 6600 दिया है। तो एक बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 6600 बटे 100 बराबर 66। पूछ क्या रहा है कि अशिक्षित जनसंख्या कितनी है, पूछ रहा है
आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा, मेरे पास फोन में देखो इधर लिखा हुआ है, देख लेता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाँ तो बताइए इसमें अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है। तो अशिक्षित लोगों की जनसंख्या बताना, अशिक्षित लोग कितने हैं 70%। तो जब 1% बराबर 66 है तो 70 बराबर कितना होगा 70 इंटू 66। ये 70 बराबर 70 इंटू 66। आप गुणा कर लो 70 इंटू 66 का तो कितना आ जाएगा। जब गुणा करोगे तो आपके पास आएगी वैल्यू कि 7 छंग 42 की 2 से लेकर 4 के 7 छंग 42, 42 और 4 46 और 1 0। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, 2 नंबर 46 20। करेक्ट आंसर 2 है, आपके पास लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है जरा देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है देखो जरा, स्क्रीन में आ गया होगा अगला क्वेश्चन, उसे हल करने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं आएगा तो बताएंगे किस लिए हम बैठे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखा होगा, कह रहा है कि स्त्रियां नहीं सॉरी एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। ठीक, 25,000 हमने लिख दिया, ये जनसंख्या टोटल है। ठीक है, 25,000 है। कह रहा है कि उसमें 1/5 स्त्रियां हैं। 1/5 स्त्रियां मतलब एक इसका 1/5 करो कितना आ जाएगा 25 मतलब हमारे पास वोमेन की संख्या आ गई, कितनी हो गई 25 5,000। ये देखो ये ट्रिक होती है सिस्टम निकालने की। और शेष पुरुष है मतलब शेष मतलब 1/5 हमारे पास स्त्रियां हैं तो शेष क्या होता है मतलब 1 में घटा दो तो शेष निकल आएगा। तो 5 1 5 4 4/5 हमारे पास पुरुष होंगे। अब इसको निकाल लो तो 25,000 इंटू 4/5 जितने होंगे पुरुष आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 से काटो 5 25 5 20 होता है 20,000 हमारे पास पुरुष हैं। ये वाले मैन आ गए। ठीक, इसे मिटा दो इधर, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, तो मैन हमारे पास आ गए, वोमेन आ गई। अब बात क्या कह रहा है वो, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताओ कि उसमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तो शिक्षित लोग बताए कितने हैं। तो हम सीधा डायरेक्ट शिक्षित ही निकाल लेना, क्वेश्चन कह रहा है ना। तो हमारे पास वोमेन 5,000 कह रहा है कि 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तो 40% स्त्रियां अशिक्षित के दे रहा है ना, तो 60% शिक्षित होंगे। पूछ क्या शिक्षित लोगों को बताना, तो मैं 60% शिक्षित निकालो सीधा डायरेक्ट। तो 5,000 का 60% निकालोगे तो 60/100, 1 0 से 2 0 कट जाए, इससे कट जाए 1 0 और 6 गुणा कराओगे आप तो 6 5 30 मतलब कि 3,000 आ गए ये। ठीक, अब बात करो कि पुरुष कितने, पुरुष हमारे पास दिए हैं कि 5% पुरुष अशिक्षित हैं। तो शिक्षित कितने होंगे 95, तो ये निकाल लो। तो 20,000 का 95/100 2 0 कट जाएंगे और गुणा कर लो इस। जब गुणा करोगे तो पहले 2 0 रहेंगे ही। ठीक है, और 2 5 10 और 2 18 18 1 19 19,000 ये आ गए। टोटल कितने हमारे पूछ रहे हैं कि टोटल शिक्षित पुरुषों का परसेंटेज बताओ। तो 19,000 ये हैं और 3,000 ये हैं। टोटल जनसंख्या कितनी हो गई हमारे पास 19 और 3 22। टोटल हमारे पास 22,000 हो गई। देख रहे हो, टोटल 22,000 हो गई। अब परसेंट निकालना है, इधर देखो ये मिटा रहे परसेंटेज निकालना है आपको। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज भाई टोटल पर गणना करते हैं। 25,000 हमारी टोटल थी तो 22,000/25,000 इंटू 100। इससे 3 0 से 3 0 कट गए। 25 चौको 100 और 22 चौको 22 चौको कितने 88। 88% आपके पास अशिक्षित लोगों की जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर देख सकते हो, जो आपका आ रहा हो वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आप देख लो, दूसरा नंबर विल बी करेक्ट है। 2 नंबर 88% विल बी क्वेश्चन राइट है। ठीक है, देखो ये आपके पास लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे किया जाता है। जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना, इससे आसान ट्रिक भाई नहीं मिलेगी, इससे आसान मिलने वाली ट्रिक है ही नहीं है भैया कहीं पर। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास, अगला दिया है कि आपके पास स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष उसमें 20% की वृद्धि होती है। तो जनसंख्या टोटल कितनी 20,000 लिख लो। ठीक, कह रहा है पहले वर्ष कितना 20% की वृद्धि होती है। तो 20% वृद्धि मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है 1/5 होता है। वृद्धि करोगे 6/5 हो जाएगा। 6/6 ये तो 6/5। ठीक है, 6/5 हो जाएगी। बोल रहा है कि दूसरे वर्ष 30% वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद इस शहर की दूसरे वर्ष 30%। तो दूसरे वर्ष 30% कितना 30% कितना होता है बताओ 3/10। इसका कितना हो जाए 13/10 हो जाएगा। अब निकाल लो पहले वर्ष इसमें तो 20,000 ना इंटू 6/5 इंटू 13/10
भाई गुणा करो, 2 वर्ष निकाल लो सीधा। अब 20,000 तो काटो इसे, तो 5 को 20, 1 0 से 1 0 कट गया, 400 आ गया, और 6 चौको 2400 इंटू 13, गुणा कर लो कितना आ रहा है। ऑप्शन चेक कर लिया करो, सीधे गुणा क्या करना है भैया, ऑप्शन देख लो कितना लमसम आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा, जब 13 गुणा करोगे इसमें तो 13 13 13 छक्को 52, 2 से लगा 5 किया, 13 26 और 26 5 कितने होते हैं 31, 312,00, 312,00 तो सी नंबर, थर्ड नंबर आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ये एसएससी सीजन पूछा गया था टीयर 1 पर, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखें और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत भावकाल के तरीके से पढ़ाएंगे भाई। एक बार आप सब्सक्राइब तो करके देखो चैनल, मैं फ्री करा रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट हर एक टाइप पढ़ा होगा, देखो जाकर जिसने नहीं देखा। अब आप बात करेंगे कि अगला जो वीडियो कल आएगा वो प्रैक्टिस सेशन होगा, क्योंकि भाई जहाँ तक खत्म हो चुका, बस एक टॉपिक बचा है वो बोट वाला सिस्टम, ठीक है, वो भी करा देंगे। तो इसमें क्या है कि अब हम थोड़ा सोच रहे हैं कि जितना पढ़ाया उतना प्रैक्टिस ले लेंगे, जो नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, जितना भी पढ़ाया तो उसकी 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको हल करना, ठीक है। तो चलो चलते हैं, अगले वीडियो पर मिलेंगे और इसको देखो इसी तरह पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इससे भी भयंकर टिक लाएंगे जब अगला कोई चैप्टर आएगा, तो ठीक है। चलो चलते हैं भाई, जय हिंद।